हमारी हिंदी वर्णमाला में व्यंजन संधि का एक नियम है, जिसके अनुसार हम शब्दों को इस तरह से दो दो रूपों में लिख सकते हैं। अनुस्वार पंचम वर्ण, अनुस्वार पंचम वर्ण के रूप में। और इसी नियम के कारण कुछ बच्चे सन्यासी शब्द को भी इस तरह से दो रूपों में लिख देते हैं। तो ये क्या है, आपका गलत हो जाता है ये वाला सन्यासी, जबकि शुद्ध शब्द आपका ये है। अब ये गलत क्यों होता है? तो वो गलत होता है इन्हीं शब्दों के समान संधि नियम इस सन्यासी शब्द पे लगाने पर। वो नियम क्या है व्यंजन संधि का, कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मां हो और उसका योग आपके किसी भी वर्गीय व्यंजन से हो। आपको पता है वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो आपका मैं दो रूपों में बदलता है। पहला अनुस्वार के रूप में, अनुस्वार यानी बिंदी, और दूसरा मां आपके जो वर्गीय व्यंजन जुड़ा है उसके पंचम वर्ण में बदलता है। जैसे संधि सम धन धी के योग से बना है, तो आपके मां का योग वर्गीय व्यंजन धा से है। तो एक तो संधि हम इस तरह से लिख सकते हैं अनुस्वार के रूप में परिवर्तित करके, और दूसरा धा का पंचम वर्ण ता था दा धा ना ना के रूप में भी लिख सकते हैं। और इसके ये दोनों ही रूप शुद्ध हैं। संचय सम धनचय वही अनुस्वार, या जो द्वितीय पद है आपके उसका पंचम वर्ण चा, चा का पंचम वर्ण क्या है? चा छ ज झ इय। यानी ये शब्द तो आपके दो रूपों में लिख जाएंगे। पर जब बात आती है मां का योग किसी भी पंचम वर्ण से हो, मां का योग किसी भी पंचम वर्ण से हो, तो आपके मां सिर्फ एक ही स्थिति में बदलता है, और वो बदलता है जो पंचम वर्ण है उसी में। यानी मां अपना रूप उसी पंचम वर्ण में बदल लेता है जिस प्रकार का पंचम वर्ण उससे जुड़ा है। ये आपके पंचम वर्ण है। यदि मां का योग इन पंचम वर्णों से होता है तो आपके मां इन्हीं पंचम वर्णों में बदलेगा। और हिंदी व्याकरण में इन तीनों वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। तो मां का योग या तो ना से होगा या फिर मां का योग मां से होगा। यानी ये आपका नियम है ना, ये एक तरह से अधूरा है। तो नियम क्या होना चाहिए था कि मां का योग किसी भी वर्गीय व्यंजन से हो पंचम वर्णों को छोड़कर। तो मां का योग यदि पंचम वर्ण से होता है तो मां जुड़ने वाले पंचम वर्ण में बदल जाता है। अब जैसे सम धन न्यासी, अब मां का योग पंचम वर्ण ता वर्ग का पंचम वर्ण है, ता था दा धा ना ना से है। तो आपके मां इस ना के पंचम वर्ण यानी ना में ही बदलेगा। तब शब्द बनेगा आपके सन्यासी, ना की सन्यासी। क्योंकि जब मां का योग पंचम वर्ण से होता है तो वो अनुस्वार में बदलता ही नहीं। एक शब्द है सम्मेलन, हम उसको ऐसे ही लिखते हैं जबकि सम्मेलन शब्द सम धन मेलन से बनता है, पर हम कभी इसको इस तरह से नहीं लिखते। क्योंकि सम्मेलन शब्द हम इस तरह से नहीं लिखते, इसका कारण क्योंकि ये हमारे व्यवहार में इसका नियम नहीं पता, जबकि नियम वास्तव में यही वाला है। आशा है आपको समझ में आया होगा। जय श्री राम।